धर्मशाला के सर्व सत्य को शोधने वाले साधकों को हमारा प्रणिपात। बहुत दिनों से चर्चा हो रही थी कि धर्मशाला जाया जाए, और देवी का कार्य तो पहाड़ों में ही हुआ है। उसको पहाड़ों वाली और शेरों वाली कहते हैं, शेरा वाली। उसके अनेक गाने भी लिखे हुए हैं। और आश्चर्य की बात है कि सहज में ही मैंने कहा कि इन तारीखों को मैं आ सकती हूँ। बाद में पता हुआ कि नवरात्रि के दिन ही यहाँ आना होगा, और जहाँ की 7 कुमारियों देवियों ने कार्य किया हुआ है, 7 बहनों का जहाँ कार्य किया हुआ है, उस जगह इस वक्त पहुँचना बहुत ही मुझे आनंददायी लगा। कितना शुभ मुहूर्त रहा कि जहाँ मैं आपके सामने आ सके। इसके लिए मैं लायंस क्लब के बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतने सुचारू रूप से इसकी व्यवस्था की, तथा पांडे साहब ने बहुत ही सुंदर हिंदी भाषा में हम लोगों को जो कुछ भी बताया है, उससे ये जाहिर होता है कि चाहे इंसान कितना भी अपने संस्कृति से और अपनी गहनता से अपरिचित सा लगे, लेकिन उसके अंदर बहुत गहनतम वो चीज़ अभी छिपी हुई है जो कि वो बहुत आसानी से पा सकता है। विशेषकर हर भारतीय को मैं देखती हूँ कि वो एक बड़ी ऊंची चीज़ है। उसकी ऊंचाई वो जानता नहीं और उसकी गहनता को वो माप नहीं सकता, लेकिन हर भारतीय में जब भी उसे देखती हूँ तो बड़ा आश्चर्य होता है कि एक से एक हीरे इस देश में पड़े हुए हैं, सिर्फ उसको ठीक से अभी तक सोने में बिठाया नहीं गया। सहज योग कोई आज की चीज नहीं है। हजारों वर्षों से सहज, सह माने आपके साथ और जो माने जन्मा हुआ, ये योग का साधन आपके साथ जन्मा हुआ है। माने जैसे एक जीवंत क्रिया है, ये एक जीवंत क्रिया है, जीवंत शक्ति है जो हमारे अंदर कार्यान्वित है। अब हमें कहा जाता है कि हम अमीबा से इंसान बन गए। तो कैसे बने, किस तरह से बने, किसने बनाया? हमें तो कुछ पता नहीं किस तरह से बन गए। सहज बने। जो एक आप बीज जमीन के अंदर लगा देते हैं, उसमें जो अंकुर आता है वो सहज है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, वो सहज है, क्योंकि एक जीवंत क्रिया है। जितनी भी जीवंत क्रिया है वो सहज है। हमारा श्वासोच्छ्वास लेना भी एक सहज क्रिया है। अगर हमें श्वासोच्छ्वास लेने के लिए किताबें पढ़नी पड़े और या तो किसी से सीखना पड़े तो न जाने कितने लोग जी सकेंगे। इसी प्रकार कुंडलिनी की भी जो शक्ति है वो भी सहज में ही जागृत होती है। ये शक्ति अंदर हमारे अंदर निहित है, हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में, और उसे हम मूलाधार कहते हैं। माने वो हमारे मूल जो कि कुंडलिनी है उसका आधार है। ये शक्ति हमारे अंदर है। ये हजारों वर्ष पूर्व, 14,000 वर्ष पूर्व कहते हैं कि मार्कंडेय स्वामी ने अपने देवी महात्म्य में बताई थी। कोई मैं नई बात आपसे नहीं बता रही। जो आज सहयोग खड़ा हुआ है उसी परिपाटी पर, उसी परंपरा पर ही आधारित है। आज उसकी फलश्रुति होने वाली, उसके फलस्वरूप आपको आज जागृति मिलने वाली है। कोई मैं इसमें नई बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो चीज एक बार जागृत हो जाती है वो आखिर कहीं ना कहीं फलश्रुत होना ही चाहिए। जैसे कि एक पेड़ है, जब आपने बीज लगा दिया, उसका पेड़ हो गया, तो उसमें जरूरी है कि फूल आ जाए और फूल में फल लग जाए। इसमें आपको करना धरना क्या है? ये तो स्वयं ही अपने ही अंदर बंधी हुई सब चीजों से अपने आप प्लावित होता है, अपने आप बनता है। उसके लिए कोई विशेष चीज करनी नहीं होती। तो सहज का दूसरा अर्थ भी हमारे रोजमर्रा की भाषा में यह है कि जो सरलता से मिल जाए। सहज माने बिल्कुल ही सहज हो गया, कोई काम सहज हो गया। लेकिन सहज का मतलब है आपके साथ पैदा हुआ। अब ये योग का आपके अंदर अधिकार आप ही के साथ पैदा हुआ है, ये बात कही गई है। अनेक वर्षों में ये बात कही गई। अभी आप सोचिए कि नानक साहब ने, कबीरदास जी ने इसको बहुत उगाड़ कर कहा, पर उससे पहले अपने यहाँ जो आदि शंकराचार्य, जो बड़े भारी हिंदू धर्म के प्रवर्तक हो गए, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि सहज ही होना चाहिए।
कुंडलिनी एक सहज शक्ति है और सहज कार्य करती है। उन्होंने कोई विशेष धर्म संस्था या इस तरह से बात नहीं की थी। उन्होंने तो ऐसी बात कही थी कि जो हमारे अंदर शक्ति है माँ की, उसे जागरूक कर लीजिए, आपके अंदर आपका दूसरा जन्म हो जाएगा, आप आत्मा स्वरूप हो जाएंगे, तभी आप जानेंगे कि आप एक ब्रह्म तत्व है और बाकी जो है वो मिथ्या है। ये बात बिल्कुल सही है, बाकी सब मिथ्या है, एक ब्रह्म मात्र सत्य है। अब ये ब्रह्म चीज क्या है? ये ब्रह्म चीज जो है वो है परमात्मा की सर्वव्यापी शक्ति। ये सारे संसार में हम रोजमर्रा देखते हैं कि एक फूल क्या, हजारों फूल क्या, करोड़ों फूल फल बनते, वही पेड़ पनपता है, उसके अंदर से शाखाएं निकलती हैं, उसमें से पत्तियां निकलती हैं, उसके अंदर फूल, उसके बाद फल। रोजमर्रा हम कितनी ही इस तरह की जीवंत क्रियाएं देखते हैं, लेकिन हमें आश्चर्य ये होता है कि इस बारे में हम सोचते नहीं कि ये हमें सब किस तरह से मिल रहा है, ये सब कौन कर रहा है। इसे हमारे पातंजल योग में ऋतंभरा प्रज्ञा ऐसे कहा गया है। ये ऋतंभरा जो है ये ऋतु बदलती है, समय समय से ऋतु बदलते रहते हैं और उस ऋतु के अनुसार ये सब कार्य होते रहते हैं, इसीलिए इसे ऋतंभरा प्रज्ञा ऐसे अनेक नाम से कहा जाता है। इसे कहा जाता है आदिशक्ति की जो शक्ति है वो ये सर्वव्यापी शक्ति है। कोई इसे कहता है ये परमात्मा की प्रेम की शक्ति है जो कि संसार में विचरण करती है। यही परमात्मा की शक्ति, यही सदाशिव की शक्ति जो है, यही आदि शक्ति स्वरूप जो कि एक हमारी माँ स्वरूप है, वही हमारे अंदर जब प्रतिबिंबित होती है तो उसे हम कुंडलिनी कहते हैं। परमात्मा स्वयं इस सब चीज के साक्षी हैं। जो कार्य ये शक्ति करती उसके सर सिर्फ साक्षी मात्र देखते रहते हैं, लेकिन जो ये माँ है ये सारे सृष्टि का कार्य करते हुए भी हमारे अंदर प्रतिबिंबित रहती है और परमात्मा का प्रतिबिंब हमारे अंदर आत्मा स्वरूप है जो कि साक्षी स्वरूप होकर के हमारे सब कार्य को देखते हैं। जैसे कृष्ण ने कहा कि क्षेत्र को जानने वाला ऐसा वो क्षेत्रज्ञ है। यह आत्मा देखते रहता है और कुंडलिनी शक्ति कार्य करती रहती है, लेकिन ये सुप्तावस्था में हमारे अंदर त्रिकोणाकार अस्थि में वैसे रहती है जब तक हमें ये इच्छा नहीं होती कि हम इस योग को प्राप्त करें। ये सुप्तावस्था में रहती है। इसको जानने के लिए एक छोटी सी बात समझ लेनी चाहिए कि हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं वो शुद्ध इच्छा नहीं, क्योंकि अगर हमारी कोई इच्छा शुद्ध हो तो जब वो पूरी हो जाती तो फिर हमें कोई भी इच्छा नहीं रहनी चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि पूर्णतया कोई सी भी इच्छा पूरी नहीं होती। एक इच्छा पूर्ण होने के बाद दूसरी इच्छा जागृत होती है, फिर तीसरी इच्छा जागृत होती, फिर चौथी इच्छा जागृत होती। पर जब परमात्मा को मिलने की इच्छा प्राप्त होती है, जब उसकी पूर्ति होती, तब फिर सब इच्छाओं से मात होकर के मनुष्य स्वयं ही देने वाला हो जाता है। ये जो शुद्ध इच्छा है यही कुंडलिनी है और ये 3.5 वलयों में हमारे अंदर बैठी है, जिसका कि बड़ा भारी गणित है। वो कभी समय होने पर आप लोग सब समझ पाएंगे। इस त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी कुंडलिनी के बारे में भी इतने विक्षिप्त विचार मैंने संसार में देखे कि मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गई कि इस तरह के विचार लोग कैसे ही बगैर किसी अनुभव के लिखते हैं। जो विचार कभी भी 100 साल पहले किसी भी ग्रंथ में, किसी भी पुस्तक में नहीं लिखे थे, वो अनायास आप देखते हैं कि सब दूर लिखे जा रहे हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो परंपरागत हमारे यहाँ जो इतनी बड़ी देन हमारे पास है, जो हमारी संपत्ति संपदा है, उसके बारे में इस तरह की उल्टी सीधी बात जो भी लोग लिख देते हैं उसका बड़ा आदर हो जाता है और लोग उसे मानने लग जाते हैं कि कुंडलिनी के जागरण से आपके अंदर गर्मी हो जाती है और आपके अंदर ये तकलीफ हो जाती है और वो तकलीफ हो जाती है। जो आपकी माँ स्वयं है, आपने जिसने आपको जन्म दिया, उसने आपके जन्म के वक्त सब आतंक उठाए, सब तकलीफें उठाई, आपको तो कोई तकलीफें होने नहीं दी। फिर जो ये माँ पावन है, जो ये माँ आपकी आध्यात्मिक माँ है, जो आपको आत्मा का दर्शन देगी, क्या वो आपको कोई तकलीफ देगी जो कि स्वयं प्रेम की मूर्ति है? ये सोचना चाहिए। इस तरह की गलत सलत बातें कुंडलिनी के बारे में लिख देने से लोग पता नहीं क्यों एकदम डर से जाते हैं कि कुंडलिनी की जागृति होगी तो ये तकलीफ होगी या वो तकलीफ होगी। कभी भी कोई तकलीफ नहीं होती, उल्टे आपकी सब तकलीफें दूर हो जाती, क्योंकि हमारे अंदर अनेक ऐसे सूक्ष्म चक्र हैं। विशेष करके 7 चक्रों को हम मानते हैं। एक कुंडलिनी के नीचे है और 6 ऊपर है, इसीलिए इसे षट चक्र दर्शन कहते हैं। षट चक्रों में से भेदन होता है। जब कुंडलिनी इनको भेदती है तो ये चक्र जो कि कमजोर हो गए हैं,
हमारे अतिशयता की वजह से जो हम मध्य मार्ग से हट गए हैं, उन सब चक्रों को जागृत कर देती है। और जब ये चक्र जागृत हो जाते हैं तो उन चक्रों से प्लावित जो हमारे अंदर शारीरिक तौर पर जिसे हम प्लेक्सस कहते हैं वो जागृत हो जाते हैं, और मानसिक तौर पर जो और ग्लैंड वगैरह हैं वो जागृत हो जाते हैं। इस तरह से हमारी मानसिक और हमारी शारीरिक जितनी भी त्रुटियां हैं अधिकतर ठीक हो जाती हैं। ये बहुत ही आसान चीज है, इसे करने के लिए आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। दूसरी बात यह है कि धर्म के नाम पर लोग पैसा इकट्ठा करते हैं। हमको खुद सोचना चाहिए कि धर्म ये हमारी अंदर की शक्ति है। दूसरे परमात्मा के नाम पर पैसा इकट्ठा करना तो और भी मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। परमात्मा तो पैसे को समझता नहीं कि चीज क्या है। जो लोग इस तरह के काम करते हैं उस पर हम फौरन विश्वास कर लेते हैं, और 2-4 पैसा देने के बाद हम ये सोचते हैं कि अब तो इनको पैसा दे दिया है, ये जो भी करते हैं वो करना चाहिए, क्योंकि हमने पैसा दे दिया, जैसा भी है उसमें गुजरना चाहिए। आप परमात्मा को पैसे से खरीद नहीं सकते, ना उसे जान सकते हैं। यही क्या आप सोचे कि ये धरा है जो कि एक बीज को उगाती है, क्या उसको पैसा देने से वो समझेगी? क्या आप सर के बल खड़े हो जाएं तो वो समझेगी? उसकी कोई समझ में बात आएगी? इसी प्रकार परमात्मा भी एक शक्ति है, वो पैसा और इस तरह के जो अवलंबन किए जाते हैं इसको कुछ भी नहीं मानती।